नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 4 के द्विघात समीकरण वाले एक्सरसाइज 4.3 में प्रश्न संख्या 6 को हल करें। ये प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने है। पहले प्रश्न को, जो कि शब्दों में वर्णित है, ध्यान से पढ़ लें और जिन जिन चीजों का जिक्र है उन्हें अंकित कर लें, दिमाग में रख लें या कहीं लिख लें। ठीक है, क्या क्या है? एक आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार क्षेत्र का जिक्र है और इस खेत में जो आयताकार आकृति में है उसके विकर्ण के बारे में बताया जा रहा है कि जो छोटी भुजा उससे 60 मीटर लंबा है। और आगे बोला कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले तो जिस आकृति का जिक्र है उसको, उसका खाका बना लीजिए। आप उस आकृति को यहाँ अपने उत्तर पुस्तिका यानी कि उस पन्ने पर बना लें जहां आप प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो मान लेते हैं यही ए बी सी डी आयताकार खेत है। ये ऐसे हम हल में अपने प्रश्न के हल में लिख सकते हैं। माना ए बी सी डी, थोड़ा ढंग से चीजों को यहाँ वर्णित करते हैं तो समझना भी आसान होता है और समझाना भी आसान होता है। तो ए बी सी डी एक आयताकार खेत है। चलिए ठीक है, ये तो पता चला। जिसमें बड़ी और छोटी भुजा का जिक्र है, जिसमें बड़ी भुजा आप देख सकते हैं लंबाई में जो बड़ी है, बड़ी भुजा कौन है, किसे ले लेंगे हम, जैसा कि आकृति में ए बी, तथा छोटी भुजा कौन होगी, आप ए बी लीजिए या सी डी लीजिए, दोनों आमने सामने भुजा बराबर, ये छोटी भुजा बी सी ले लीजिए, बी सी है। ये दो चीज। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है क्या, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो विकर्ण है, विकर्ण दो होते हैं आयत के, एक है एसी विकर्ण, डायगोनल कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है बीडी। आप दोनों में से कोई लेके चले चलेगा क्योंकि विकर्ण बराबर होते हैं। प्रश्नानुसार मान लो हम एसी विकर्ण ले रहे हैं तो कह रहा है जो विकर्ण एसी है, विकर्ण एसी चाहे बीडी कोई भी ले लीजिए, एसी या बीडी, विकर्ण एसी कह रहा है एसी जो है ना छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा है। तो पहले छोटी भुजा मानेंगे तब ना उससे 60 मीटर ज्यादा हम विकर्ण को लिखेंगे। तो इससे पहले क्या करते हैं, छोटी भुजा ही मान लेते। माना कि छोटी भुजा जो बीसी है, तो माना कि बीसी जो है उसके बराबर कितना है, 1 मीटर है। तो विकर्ण जो प्रश्न के अनुसार क्या आ जाएगा, उससे 60 मीटर ज्यादा। तो विकर्ण 1 जोड़ 60 ज्यादा करें ना तो जोड़कर प्राप्त करते हैं, यानी इसको हमने 1 मीटर माना है तो एसी विकर्ण 1 जोड़ 60 मीटर का बन जाएगा। तथा बड़ी भुजा का जिक्र कर रहा है, बड़ी भुजा जो है वह कह रहा है क्या, वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा x है, 30 मीटर ज्यादा, यानी जोड़ देंगे, ये रहा बड़ी भुजा। तो कह रहा है भुजाओं को ज्ञात कीजिए, यानी हमें बड़ी भुजा जो कि ए बी है ये मिल गया इतना। देखिए यहाँ और कुछ नहीं कह रहा है। इन अज्ञात भुजाओं को पता करने के लिए हमें खुद काम करना होगा, क्योंकि हम एक आयत में काम कर रहे हैं, आयत के विकर्ण को लिए हैं। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज हमें दिख रहा है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में आते हैं। क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, ए सी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज एबीसी देख सकते हैं, लंब का स्क्वायर यानी ए बी या बी सी कोई भी ले सकते हैं, ये हो जाएगा। ए सी देख सकते हैं आप, क्या दिया है, x जोड़ 60 का स्क्वायर, और जो है हमारा यहाँ पर ठीक है, सॉरी क्या है, ए सी स्क्वायर लिख दिया, ए बी जो है हमारा x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस बी सी है x का स्क्वायर, बी सी एक्स है तो x का स्क्वायर, ए बी एक्स प्लस 30 है तो उसका स्क्वायर, सब स्क्वायर कर दिया। अब इन जो स्क्वायर है यानी वर्ग है इनको हल किया जाए और जरा देखा जाए क्या आ रहा है। तो आगे बढ़िए, यहाँ पर आते हैं इम्प्लाई। देखिए पहले यहाँ a जोड़ b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यानी सूत्र पर है ये,
तो क्या होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर जोड़ 2 इंटू ए इंटू बी होता है। बराबर में जाइए तो वहां भी ए जोड़ बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, जहां ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2 ए और बी होगा, और एक एक्स स्क्वायर तो है ही यहाँ पर। आगे बढ़िए, क्या यहाँ एक्स स्क्वायर और 60 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3600 आएगा, और यहाँ जो 60 गुना 2 लिखेगा तो 120 एक्स आ जाएगा, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो मिलकर आएगा 30 गुना 2 60 एक्स, और ये 900 आ जाएगा 30 का स्क्वायर जो यहाँ। अब इधर सबको उधर भेज दिया जाए, इस इधर जो है सबको उधर भेज देते, इधर 0, उधर 2 एक्स स्क्वायर है, 60 एक्स है और 900 है, इधर से गया एक्स स्क्वायर जोड़ में है तो घटाव में, फिर 3600 गया वो भी जोड़ है तो घटाव, और 120 एक्स गया ये भी जोड़ है तो घटाव, और सीधा लिखते हुए हल कीजिए। 2 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घट गया एक तो एक्स स्क्वायर, 60 एक्स में से 120 एक्स घटेगा तो छोटा में से बड़ा तो माइनस में आएगा 60, और 900 में 3600 घट जाएगा तो 2700 छोटा में से बड़ा घट रहा है तो ये। अब देखिए बड़ा आसानी से बीच वाले पद को दो हिस्सों में बांट कर हम इसे तोड़ सकते हैं। 90 माइनस 90 एक्स जोड़ 30 एक्स में आप इसे तोड़ दीजिए, आपको ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा और काम पूरा हो जाएगा, जो नियम कानून है। अब जोड़ा में से कॉमन लीजिए, ये जोड़ा से कॉमन आ जाएगा एक्स, तो एक्स घटाओ 90, और यहाँ से 30 कॉमन आ जाएगा यानी उभय निश, तो एक्स घटाओ 90 यहाँ भी आ जाएगा। चलिए यहाँ देखा जाए, 90 एक्स घटाओ 90, ये ब्रैकेट वाला कोष्टक वाला कॉमन ले लीजिए, उभय निष्ठ कर लीजिए, तो बच जाएगा एक्स जोड़ 30 बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कीजिए, तो x घटाओ 90 बराबर 0 होगा, और x जोड़ 30 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x का मान मिल गया 90, और वहां से हो जाएगा x का मान -30, और -30 संभव नहीं है क्योंकि x का प्रयोग आप भुजा के मापन के लिए कर रहे हैं जो लंबाई माप रहा है, और लंबाई का मापन ऋणात्मक नहीं होता, याद रखिए लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं लेते। लेकिन हम कहेंगे x बराबर -3 30 संभव नहीं है, संभव नहीं है, नहीं है। अतः हमें x का मान 90 मिला, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई x मिल गई, तो दोनों भुजाओं को पता करने के लिए करा था। अतः हम लिखेंगे छोटी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो x है तो 90 मीटर, और बड़ी भुजा की लंबाई 30 ज्यादा है, बड़ी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ दिखाया गया है x में 30 जोड़ दीजिए तो 120 मीटर, और इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।